हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग ईथर बनाने की कुछ और विधि देखेंगे। कुछ ईथर बनाने की जो विधि है, जैसे विलियमसन संश्लेषण द्वारा और एल्कोहल द्वारा, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, फिनाल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग अब उसके बाद ईथर की तरफ आगे बढ़े हैं। ईथर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ईथर बनाने की विधि के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ईथर बनाने की विधि हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे ईथर को बनाया जाता है, ईथर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग आज सीखेंगे एल्किल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, एल्किल आयोडाइड की, क्या हेडिंग है? एल्किल आयोडाइड की, एल्किल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना, से अभिक्रिया द्वारा। यानी कि अब हम लोगों को क्या करना है, एल्किल आयोडाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करा देना है। एल्किल आयोडाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया हम लोगों को किससे करवानी है? सिल्वर ऑक्साइड से करवानी है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ईथर बनेगा। ईथर क्या होता है? ROR, यही तो क्या होता है? ईथर होता है। ठीक है। देखिए, ले लीजिए एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड लेना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है? एल्किल आयोडाइड लेना है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RI, ये क्या है? एल्किल आयोडाइड। यही क्या है? एल्किल आयोडाइड है। यही क्या है बाबू? एल्किल आयोडाइड है। ठीक। इसकी अभिक्रिया आप लोगों को करवा देनी, हम लोगों को किससे? सिल्वर ऑक्साइड से। Ag2O इसका फार्मूला होगा, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड इसका फार्मूला होगा। ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या है बाबू? सिल्वर ऑक्साइड है। ये क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। तो इसकी अभिक्रिया जब हमने इससे करवाया, तो एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका 2 मोल यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो सिल्वर है, यह आयोडीन के साथ निकल जाएगा। 2 सिल्वर है तो ये 2 आयोडीन के साथ निकल जाएगा, तो 2AgCl बना लेगा। सॉरी, Cl नहीं, I, 2AgI बना लेगा। और प्लस इसके बाद 2R और एक O बच रहा है, तो यहां पे क्या बना लेगा? ROR बना लेगा। ये क्या हो गया? ईथर है। और ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। ये क्या है बाबू? सिल्वर आयोडाइड है। ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे ईथर, और ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। ये है अगला मेथड ईथर बनाने का। किसके द्वारा? सिल्वर आयोडाइड की, सॉरी, एल्किल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा। हमने क्या किया, एक बार इसको फिर से हम समझा दे रहे हैं। क्या करना है आपको? एल्किल आयोडाइड लेना है, इसकी अभिक्रिया आप लोगों को सिल्वर ऑक्साइड से करवा देनी है। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवानी है? सिल्वर ऑक्साइड से करवा देनी है। तो जब सिल्वर ऑक्साइड से करवाया जाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि 2 मोल R है, यानी कि RI है, सिल्वर आयोडाइड, सॉरी, एल्किल आयोडाइड है। अब यहां से 2 आयोडीन जो होगा, इस 2 सिल्वर के साथ निकलेगा, तो क्या बना लेगा? सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। इसके बाद 2R यहाँ पे बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ पे, तो 2R इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, तो रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? ROR बनाएगा। ये क्या है? यहाँ पे ईथर है, और ये क्या है? यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद अगला मेथड जो है कि हम लोग देखते हैं ईथर बनाने का, नोट कर लीजिए। अगली, चलिए देखिए, अगला यहाँ पे मेथड है, अगली जो बनाने की विधि है
ओ यहां पे है डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन की एल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। तो ये है अगला मेथड, यहां पे क्या है, डाईएजोमेथेन की एल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा। अब ये डाईएजोमेथेन क्या होता है? डाईएजो का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है बाबू, दो होता है, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी कि यहां पर दो नाइट्रोजन ग्रुप लगा रहेगा एक कार्बन पर, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईएजोमेथेन बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका जो फार्मूला है वो क्या है, यहाँ पे CH2N2, यही क्या है, डाईएजोमेथेन, ये क्या है बाबू, डाईएजोमेथेन है। अब इसकी अभिक्रिया आप लोगों को एल्कोहल से करवा देनी है, यानी कि ROH से करवा देनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4। ये चीज यहां पे ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं वह HbF4 की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहां पे देखिए होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन यहाँ पे गैस के रूप में जो है कि सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसके बाद बचेगा क्या, देखिए ये जो CH2 है, ये जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ग्रुप इस पे आकर के जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा, और यहाँ पे क्या है RO, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, ROCH3 बन जाएगा। तो ये क्या है, ROR, ये भी तो ईथर ही है, ये भी तो क्या है बाबू एग्जांपल, ये भी तो ईथर ही है, और ये क्या है, नाइट्रोजन की गैस है। बात समझ में आ गई ना। इसका आप एक आध एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये पहला एग्जांपल हमने लिया CH2, यहाँ पे है N2, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें R के स्थान पर, यहाँ पे अगर हमने ले लिया है CH3 ले लिया है और यहाँ पे OH ले लिया है, ठीक। तो यानी कैटलिस्ट तो यहाँ पे वही पे, यानी कि वही रहने वाला है, HbF4 ही रहेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से N2 की गैस तो पहले निकल जाएगी, पहले यहाँ से N2 की गैस निकल जाएगी, इसके बाद ये यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, इसका नाम क्या है, डाईमेथिल ईथर है। और हम एग्जांपल इसका बता दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल इसका है, जैसे CH2N2 है, डाईएजोमेथेन है, इसकी रिएक्शन अगर हम C2H5OH से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, तो क्या बनेगा, C2H5, और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे CH3O, यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5, और प्लस यहाँ पे N2 की गैस, इसका नाम क्या है, एथिल मेथिल ईथर है। बात समझ में आ गई ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ओके। चलिए देखिए, तो ये था ईथर बनाने की विधि। आज की क्लास में हम लोगों ने ईथर का जो प्रिपरेशन मेथड होता है, ईथर की जो बनाने की विधि होती है, इसको हम लोगों ने 100% कवर कर लिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अब हम लोग ईथर के भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका उपयोग पढ़ करके ये लेसन जो है कि हम लोगों का ये लेसन जो है कि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला जो लेसन है उस पर हम लोग चलेंगे, जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आज की क्लास थोड़ा सा छोटा था, इसलिए छोटा बनाया गया क्योंकि आज की क्लास में पूरा जो ईथर है, जो बची हुई रिएक्शन थी, जो बची हुई प्रिपरेशन मेथड थी, उसको कवर करना था, और आज हमने उसको कवर भी कर लिया, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।